नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत की इस कक्षा में। आज तक की कक्षा में हमने लट लकार, लोट लकार, विभक्ति, कारक चिन्ह, कारक, बारह नियम और राम रमा फल आदि शब्दों के रूप तथा कुछ धातु रूप के बारे में पढ़ाई की है, जाना है उनको। ठीक है, आज की कक्षा में हम लंग लकार के बारे में पढ़ेंगे तथा आज हम अपना 13वां नियम इसको भी देखेंगे। सबसे पहले लंग लकार के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है। अनद्यतन भूतकाल, जैसे जो आज का भूतकाल है उसके लिए हम लोग लुंग लकार का प्रयोग करते हैं, और जो थोड़ा पुराना भूतकाल हो जाता है, जैसे 2 महीना पुराना या फिर 1 साल पुराना हो जाता है भूतकाल, उसके लिए हम लोग लुंग लकार का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो लुंग लकार में जो रूप रहते हैं धातु के, वो थोड़े से कठिन रहते हैं, इसलिए हम लोग लंग लकार का मतलब कि पहले हम लोग लंग लकार का अध्ययन कर लेते हैं। इसमें सामान्य से रूप बनते हैं अपठत, अपठताम, अपठन। जबकि हम लोग जब लुंग लकार में रूप चलाएंगे तो उसमें बनेगा अपाठित, अपाठिष्टाम, अपाठिषु। थोड़े से कठिन रूप बनते हैं, इसलिए हम लोग सीधे लुंग लकार न पढ़ के पहले लंग लकार पढ़ेंगे। ठीक है, इसका प्रयोग भूतकाल में होता है। ठीक है, आइए सबसे पहले कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। लड़की, लड़की की संस्कृत क्या होती है? कन्या। ठीक है, बहुत ही सरल सरल से हैं, और ये ऐसे हैं कि मतलब इसमें से 1-2 ही आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी तो सभी आपको याद ही होंगे। बकरी, बकरी की संस्कृत होती है अजा। ये थोड़ा सा कठिन है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, फिर है पृथ्वी, पृथ्वी के लिए शब्द है संस्कृत में वसुधा। ठीक है, वसुधा। फिर है अमृत, अमृत की संस्कृत सुधा। ठीक है, पत्नी, पत्नी भी स्वयं संस्कृत का ही शब्द है, और इसके लिए एक शब्द और है संस्कृत में। वैसे तो पत्नी के लिए अनेक शब्द हैं, पर आज के पाठ में हम लोग पत्नी के लिए भार्या शब्द का प्रयोग देखेंगे। ठीक है, आज्ञा, आज्ञा के लिए आज्ञा शब्द ही है। रात्रि, रात्रि भी संस्कृत का ही शब्द है, और इसके लिए निशा शब्द है। ठीक है, निशा का अर्थ हो जाएगा रात्रि। जटा, जटा के लिए जटा ही शब्द है। ठीक है, क्षमा, क्षमा के लिए संस्कृत में शब्द क्षमा ही है। माला के लिए भी मतलब माला शब्द के लिए भी माला ही शब्द है संस्कृत में। संस्कृत से ही तत्सम के रूप में हिंदी में ले लिया गया है। फिर गंगा, गंगा का अर्थ भी गंगा ही हो जाएगा। यमुना, यमुना के लिए संस्कृत में क्या शब्द है? यमुना है। शिला, शिला शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? शिला है पत्थर, जिस पत्थर होता है उसे शिला कहते हैं। ठीक है, फिर प्रजा की संस्कृत प्रजा। ठीक है, जो जनता होती है, जनता की संस्कृत क्या हो जाएगी? प्रजा। और जनता शब्द भी संस्कृत का ही शब्द है। ठीक है, अब हम लोग वाक्य बनाने से पहले इन धातु रूपों को, पठ धातु का रूप हम लोग लंग लकार में चला के देखेंगे। ठीक है, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक है, अब जैसे आपको पठ धातु का रूप याद है। ठीक है, लट लकार, लोट लकार में जैसा मैंने बताया था आपको कि अगर आप एक धातु का रूप अगर याद कर ले रहे हैं तो उसी के समान अनेक धातुओं के रूप आपको याद हो जाएंगे। जैसे पठ धातु का हमने रूप याद किया था लट लकार में, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। तो हमको हस धातु के रूप याद नहीं करने थे। क्या हो जाता रूप हस धातु का? हसति, हसतः, हसन्ति, हससि, हसथः, हसथ, हसामि, हसावः, हसामः। ठीक है, ऐसे ही लंग लकार में भी है। जैसे हमने पठ धातु का रूप याद किया अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक है, तो हमको हस धातु या गम धातु या जो भी धातु है उसके रूप हमको याद हो गए। हम हस धातु के रूप चला देते हैं वापस। अहसत, अहसताम, अहसन, अहसः, अहसतम, अहसत, अहसम, अहसाव, अहसाम। और साथियों, वाक्य हम बनाएंगे जब, तो उसमें हमारा जो पहला नियम था बहुत ज़्यादा विशेष नियम है और बहुत सरल ही नियम है, उसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। कर्ता हमारा जिस वचन और जिस पुरुष का होगा। ठीक है, एक वचन और प्रथम पुरुष एक वचन का होगा तो हम लोग क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लेंगे। कर्ता हमारा मध्यम पुरुष द्विवचन का होगा तो क्रिया भी हम लोग मध्यम पुरुष और द्विवचन की लेंगे। ठीक है, कर्ता हमारा उत्तम पुरुष द्विवचन का होगा तो क्रिया भी हम लोग उत्तम पुरुष द्विवचन की ही लेंगे। ठीक है, बस आपको इसमें संस्कृत में मूल रूप से याद ये करना है, जैसे जो धातु है पठ धातु, इसके 5 लकारों में रूप याद कर लीजिए। ठीक है,
और जैसे मैंने राम, रमा और फल, इन 3 शब्दों के रूप याद कराए। इन 3 शब्दों को शब्द रूपों को याद कर लीजिए। जो प्रारंभिक संस्कृत है उसको थोड़ा बहुत मतलब कि प्रारंभिक संस्कृत को मजबूत करने के लिए पठ धातु के 5 लकारों में रूप याद होने चाहिए। उससे आपको जितने भी पठ धातु के समान जितने भी धातुएं हैं उनके सभी के रूप याद हो जाएंगे। राम शब्द, रमा शब्द और फल शब्द, अकारांत मुसलिंग फल शब्द के रूप याद कर लीजिए। तो जितने भी उनके समान शब्द होंगे उन सभी के रूप आपको याद हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि जब भी वाक्य बनेगा तो उसमें आपको विभक्ति आदि पहचानने में सरलता रहेगी और आप आसानी से वाक्य का अनुवाद कर सकते हैं। हिंदी से संस्कृत में, संस्कृत से हिंदी में। मान लीजिए हिंदी में वाक्य दिया है तो आप उसको संस्कृत में अनुदित कर सकते हैं, और संस्कृत में वाक्य दिया है तो उसको आप हिंदी में उसका अर्थ बता सकते हैं। ठीक है, आज का नियम देखते हैं हम लोग। ठीक है, हमारा 13वां नियम है गमन, चलना, हिलना, जाना अर्थ की धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, गम धातु, जैसे कहीं जाना है, घर को जाना या विद्यालय को जाना, तो ऐसा लगता है कि जैसे घर में जा रहा है तो विद्यालय में जा रहा है, तो हमको सप्तमी का प्रयोग करना चाहिए, मतलब कि अधिकरण कारक दिख रहा होता है। लेकिन हम लोग वहाँ पे सप्तमी विभक्ति नहीं, विशेष नियम है कि गमन, चलना, हिलना, जाना जिस वाक्य के अंदर गया, जाना या फिर ऐसे कुछ जाने के अर्थ की धातु का प्रयोग होगा वहाँ पे हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे हम पहला वाक्य देखते हैं, वह गांव गया। ठीक है, वह की संस्कृत सभी को आती है, सह। ठीक है, गांव गया तो क्या अर्थ हो जाएगा, गांव को गया तो सह ग्रामम। यह हमारा नियम क्या कह रहा है, गमन, चलना, हिलना, जाना अर्थ की धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ हम गया तो जाने अर्थ की क्रिया है, इसके साथ में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, द्वितीय विभक्ति का। तो वह गांव गया तो सह ग्रामम गया, और यहाँ लंग लकार हो रहा है। ठीक है, तो लंग लकार हो रहा है तो इसलिए हम लोग मतलब भूतकाल का वाक्य हो रहा है, इसलिए हम लोग इसमें लंग लकार का प्रयोग करेंगे। तो लंग लकार में गम धातु के रूप कैसे चलेंगे, जैसे यहाँ पठ धातु इसके चलने अपठत, अपठताम, अपठन, तो गम धातु के चलेंगे अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। ठीक है, गम धातु को लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधि लिंग लकार में क्या आदेश हो जाता है, गच्छादेश हो जाता है। तो यहाँ पे भी लंग लकार है तो गच्छादेश हो गया, तो सह ग्रामम अगच्छत। हमारा पहला नियम बहुत ही विशेष नियम है और उसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। वैसे तो नियम सभी जितने 12 हैं, 12 के 12 नियम जो बेसिक नियम है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अब सभी याद कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रारंभिक संस्कृत और नियम इतने कठिन भी नहीं है, एकदम साधारण सा वाक्य टाइप में है। उसको क्या है, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय होती है, ये दूसरा या तीसरा नियम है। ठीक है, ये जो सामान्य नियम है ये आपको याद रहने चाहिए। आगे देखते हैं दूसरा वाक्य, वह यहाँ आया। ठीक है, वह की संस्कृत क्या होगी, सह। यहाँ आया, यहाँ की संस्कृत क्या हो जाएगी, अत्र। आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गम धातु, गम का अर्थ हो जाएगा जाना, तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। ठीक है, आने के अर्थ में होता है आगम धातु। ठीक है, तो उसके रूप कैसे चलेंगे, आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन। ठीक है, उसमें क्या होता है, अट आगम होता है। ठीक है, अट आगम होगा और आगम का आ पूर्व में रहेगा, तो दोनों में संधि होके आगच्छत ऐसा रूप बन जाता है। ठीक है, वह यहाँ आया, सह अत्र आगच्छत। ठीक है, बहुत ही सरल है। अगला वाक्य देखते हैं, वह हंसा। वह की संस्कृत क्या हो जाएगी, सह। ठीक है, हंसने की धातु हस है, रूप चलेंगे अहसत, अहसताम, अहसन, अहसह, अहसतम, अहसत, अहसम, अहसाव, अहसाम। ठीक है, तो हमारा कर्ता कहाँ का है, प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो क्रिया भी हम लोग प्रथम पुरुष एक वचन की लेंगे। धातु हस है, रूप बन जाएगा सह अहसत। बहुत ही सरल है। आगे देखते हैं, वे दोनों घर गए। ठीक है, वे दोनों की संस्कृत क्या हो जाएगी, वह की संस्कृत हो गई सह। ठीक है, वे दोनों की तऊ।
ठीक है, तऊ, ठीक है। घर गए, घर को गए, गम धातु है, चलना हिलना जाना अर्थ हो रहा है, तो इसके साथ में हम द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो तौ गृहम, ठीक है, गम धातु है। तो अगच्छत, अगच्छताम, कर्ता हमारा प्रथम पुरुष द्विवचन का है, प्रथम पुरुष द्विवचन का, ठीक है। तो हम लोग क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की लेंगे। गम धातु है, अगच्छत, अगच्छताम, तौ गृहम अगच्छताम। बहुत ही सरल है, आगे चलते हैं। उसने विद्या पढ़ी, ठीक है, वह विद्या पढ़ा या उसने विद्या पढ़ी, समान वाक्य है, हैं, समान मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। वाक्य में थोड़ा सा अक्षरों का भेद है, बाकी जो उसका सेंस है या फिर जो मीनिंग निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है वाक्य का, समान ही है। उसने विद्या पढ़ी, तो वह विद्या को पढ़ा, ठीक है। उसने की संस्कृत या वह की संस्कृत क्या हो जाएगी, सह, विद्या को पढ़े, ठीक है। तो विद्या में कर्म कारक, कर्म कारक में कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, द्वितीया, तो सह विद्याम पढ़ी, कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की, सह विद्याम अपठत। बहुत ही सरल है। अब यहीं पे मान लीजिए वाक्य रहता उन सभी ने विद्या पढ़ी, तो उन सभी की संस्कृत क्या हो जाएगी, सह तौ ते, ठीक है। तो ते हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, कर्ता हमारा ते हो जाता। फिर विद्या की विद्या में हो जाती, मतलब कि विद्या को पढ़ी, तो को से को कारक चिन्ह से कर्म, और कर्म हमको पकड़ में आता कारक है, ठीक है। फिर कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है, द्वितीय व्यक्ति, ठीक है। तो ते विद्याम, तो ते हमारा कर्ता होता, तो हमारी क्रिया क्या हो जाती, अपठत, अपठताम, अपठन, ठीक है, अपठन क्रिया हो जाती। कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होगा। तो कर्ता यहाँ पे हमारा इस वाक्य में तो हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो हमने क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगाई। और कर्ता यदि हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन का रहता, तो हम क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही लगाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। उसने भोजन खाया, तो वह भोजन खाया, ठीक है, या फिर उसने भोजन खाया, वह भोजन खाया, तो वाक्य थोड़ा सा सुनने में अटपटा सा लगेगा, तो इसलिए ऐसा अच्छा वाक्य बनेगा कि उसने भोजन खाया, ठीक है। तो उसने की संस्कृत क्या हो जाएगी, सह भोजन खाया, भोजन को खाया, तो को से कर्म कारक, ठीक है, कर्म कारक पकड़ में आ रहा है, कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति, सह भोजनम। खाया की संस्कृत खाने अर्थ में खाद धातु है, इसके रूप चलेंगे अखादत, अखादताम, अखादन, अखादह, अखादतम, अखादत। तो कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया भी हम लोग प्रथम पुरुष एक वचन की लगाएंगे, सह भोजनम अखादत। कुछ नहीं करना है, बस आपको पठ धातु के रूप याद है, पठ के समान ही खाद धातु के रूप चल रहे हैं, पठ के समान ही हस धातु के रूप चल गए, पठ के समान ही गम धातु के रूप, मतलब अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन आदि रूप चल रहे हैं। बस आपको एक रूप याद करना है, उसी के अनुसार सभी रूप चलेंगे और आपको सब कुछ आ जाएगा। आप लोग थोड़ा धैर्य रखेंगे, धैर्य रखने से सब कुछ आ जाता है धीरे धीरे। उसने धन चुराया, ठीक है, उसने की संस्कृत क्या होगी, सह। अब धन चुराया अर्थात धन को चुराया, ठीक है। तो धन को चुराया, तो धन क्या हो गया, कर्म हो गया, कर्म में द्वितीय व्यक्ति, ठीक है, सह धनम, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, ठीक है। धनम धने धनानी, धनम धने धनानी, फल शब्द के समान रूप चलेंगे, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। द्वितीय एक वचन में क्या बन रहा है, धनम, ठीक है। सह धनम चुराया, चुराने अर्थ में चुर धातु है, और इसके रूप चलेंगे अचोरयत, अचोरयताम, अचोरयन, अचोरयः, अचोरयतम, अचोरयत, अचोरयम, अचोरयाव, अचोरयाम, ठीक है। लट्टकार में चोरयति, चोरयतः, चोरयंती चलता है, और लंग लकार का मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया भी हम कहाँ की लगाएंगे, प्रथम पुरुष एक वचन की, सह धनम अचोरयत, ठीक है। अगला वाक्य देखते हैं। तूने पुस्तक पढ़ी, तूने की संस्कृत क्या हो जाएगी, तुम कहाँ का करता है हमारा, तुम करता है मध्यम पुरुष एक वचन का, यहाँ पे आप देख लीजिए, मध्यम पुरुष एक वचन का करता है तुम, ठीक है। तो क्रिया भी हम लगाने वाले हैं जो वो मध्यम पुरुष एक वचन की ही लगाएंगे, ठीक है।
तो तूने की संस्कृत हो गई त्वम। पुस्तक पढ़ी, पुस्तक हम शब्द संस्कृत में पुल्लिंग में भी आता है और नपुंसकलिंग में भी आता है, लेकिन जो ज़्यादा प्रसिद्ध है वो नपुंसकलिंग वाला पुस्तक शब्द है। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे नपुंसकलिंग वाले शब्द की ही प्रयोग करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि अगर यदि आप पुल्लिंग वाले पुस्तक शब्द का प्रयोग करेंगे तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा, लेकिन अभी प्रसिद्ध जो है हम उसी को लेते हैं। ठीक है, तो तूने पुस्तक पढ़ी त्वम। ठीक है, पुस्तक पढ़ी, पुस्तक को पढ़ी, तो कर्म कारक, कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति त्वम पुस्तकम। यहाँ से थोड़ी गलती होगी, एक मिनट। त्वम पुस्तकम। ठीक है, पढ़ी, अपठत अपठताम अपठन अपठः, त्वम पुस्तकम अपठः। कर्ता हमारा मध्यम पुरुष एक वचन का था, तो हमने क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की ली। ठीक है, आगे देखते हैं। तुम सबने बकरी देखी। ठीक है, तुम सबकी संस्कृत क्या हो जाएगी? त्वम युवाम यूयम। यूयम हमारा कहाँ का करता है? मध्यम पुरुष बहुवचन का। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है यूयम। त्वम युवाम यूयम, दिख रहा है आपको? फिर यूयम हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, तो हम क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की लेने वाले हैं। उससे पहले हम कर्म को देख लेते हैं। तुम सबने, ये तो कर्ता हो गया। बकरी देखी, बकरी को देखा। ठीक है, तो बकरी की संस्कृत क्या है? यहाँ पे हमने देखा अभी, अजा है। ठीक है, बकरी की संस्कृत तो अजा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसके रूप रमावत चलेंगे, रमा शब्द के समान चलेंगे। ठीक है, रमा रमे रमाहा, रमाम रमे रमाहा, तो ऐसे ही अजा अजे अजाहा, अजाम अजे अजाहा। ठीक है, यूयम अजाम। ठीक है, द्वितीय एक वचन में अजाम रूप बनेगा, यूयम अजाम। ठीक है, अब कर्ता हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन का, तो क्रिया भी हम मध्यम पुरुष बहुवचन की लगाएंगे। तो अपश्यः अपश्यतम अपश्यत। ठीक है, दृश्य धातु उसको लट लकार लोट लकार लंग लकार और विधि लिंग में पश्य आदेश हो जाता है, तो हमारा लंग लकार है, तो इसमें भी हम लोग पश्य आदेश करेंगे। यूयम अजाम अपश्यत। तू घर गया, तू की संस्कृत क्या हो जाएगी? त्वम। घर गया, घर को गया, को से कर्म कारक, और 13वां नियम भी हमारा है, गमन चलना हिलना जाना अर्थ की धातुओं के साथ द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो तू घर गया, त्वम गृहम। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है, फल के समान रूप चलेंगे, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, गृहम गृहे गृहाणी, गृहम गृहे गृहाणी। तो त्वम गृहम गया, त्वम कहाँ का करता है? मध्यम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया भी हम लोग मध्यम पुरुष एक वचन की लेंगे। त्वम गृहम अगच्छः। गम धातु के रूप चला लेते हैं हम लोग पहले एक बार लंग लकार में। अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छः अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। ठीक है, सरल है। आगे देखते हैं 11वां वाक्य। मैं रात्रि में घर गया। ठीक है, मैं की संस्कृत अहम। ठीक है, अहम। रात्रि में घर गया, रात्रि की संस्कृत मैंने आपको बताई, रात्रि स्वयं भी संस्कृत का ही शब्द है, लेकिन आज के पाठ में रात्रि के लिए हमारे पास शब्द है निशा। ठीक है, तो हम लोग निशा का प्रयोग करेंगे। अहम रात्रि में से अधिकरण कारक। ठीक है, में पर ऊपर मैंने आपको बताया है कारक चिन्ह वाले पाठ में, तो अहम रात्रि में से अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में सप्तमी व्यक्ति होती है, तो अहम निशायाम। निशा शब्द है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, रमा शब्द के समान ही रूप चलेंगे, तो रमा का सप्तमी में क्या रूप बनेगा? रमायाम रमयोहो रमासु। वैसे ही निशा शब्द का बनेगा निशायाम निशयोहो निशासु। ठीक है, अहम मैं की संस्कृत हो गई अहम, रात्रि में की हो जाएगी निशायाम, घर गया घर को गया, तो गृहम। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, फल शब्द के समान रूप चलेंगे। अहम निशायाम गृहम गया अगच्छम। ठीक है, कर्ता हमारा उत्तम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया भी हमने उत्तम पुरुष एक वचन के लिए। ठीक है, बहुत ही सरल है। आगे देखते हैं। मैंने अमृत पिया, मैंने की संस्कृत क्या हो जाएगी?
अहम। अमृत स्वयं भी संस्कृत का ही शब्द है, अमृतम, ठीक है। तो लेकिन आज के पाठ में हमारे पास अमृत के लिए शब्द है सुधा शब्द, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सुधा शब्द है, तो हम लोग सुधा का प्रयोग करने वाले हैं। मैंने अमृत पिया, अमृत को पिया, तो सुधा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, रूप चलेंगे रमा के समान, रमा रमे रमाहा रमाम, ठीक है। तो सुधा सुधे सुधाहा सुधाम, सुधा। अमृत को पिया, को से कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति, तो द्वितीय व्यक्ति में क्या बनेगा रूप, सुधाम। अहम सुधाम, ठीक है। पिया, पीने की संस्कृत है, पा धातु है पीने की, उसको भी लट लकार लोट लकार लंग लकार और विधि लिंग में पीब आदेश हो जाता है, ठीक है। उसके रूप लट लकार में चलते हैं पिबती पिबतः पिबंती पिबसी पिबथः पिबथः पिबामी पिबावह पिबामः। लंग लकार में चलेगा अपिबत अपिबताम अपिबन अपिबह अपिबतम अपिबत अपिबम अपिबाव अपिबाम। अहम उत्तम पुरुष एक वचन का है कर्ता, तो क्रिया भी हम इसी के अनुसार लगाएंगे, अहम सुधाम अपिबम, ठीक है। अहम सुधाम अपिबम। अगला वाक्य, मैं शिला पर बैठा, मैं की संस्कृत क्या हो जाएगी, अहम, ठीक है। मैं की संस्कृत क्या हो जाएगी, अहम। शिला पर बैठा, मैं पर ऊपर से क्या कारक पकड़ में आ रहा है, अधिकरण कारक, ठीक है। अधिकरण कारक में सप्तमी व्यक्ति, तो मैं की संस्कृत अहम। शिला पर, इसकी संस्कृत हो जाएगी शिलायाम। अहम शिलायाम। बैठने के लिए धातु है सीध धातु, उसके रूप चलते हैं लट लकार में सीदती सीदतः सीदंती सीदसी सीदथः सीदथ सीदामी सीदावह सीदाम। वाक्य हमारा भूतकाल का, तो इसलिए हम लंग लकार का प्रयोग करेंगे। लंग लकार में सीध धातु के रूप चलेंगे असीदत असीदताम असीदन असीदह असीदतम असीदत असीदम असीदाव असीदाम, ठीक है। कर्ता हमारा उत्तम पुरुष एक वचन का है, क्रिया भी हम उत्तम पुरुष एक वचन की लेंगे, तो अहम शिलायाम असीदम, ठीक है। अगला वाक्य देखते हैं, मैंने भोजन खाया, मैंने की संस्कृत क्या हो जाएगी, अहम, ठीक है। भोजन खाया, भोजन को खाया, ठीक है। को से कर्म कारक, ठीक है, कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है भोजन, ठीक है। तो फल शब्द के समान रूप चलेंगे, ठीक है। तो अहम भोजनम, अहम भोजनम। खाने के अर्थ में खाद धातु है, वैसे हमने एक बार खाद धातु का प्रयोग कर लिया ना, अब हम भक्ष धातु का यहाँ प्रयोग कर लेते हैं। भक्ष धातु के रूप चलते हैं, लट लकार में पहले चला देता हूँ, भक्षयति भक्षयतः भक्षयन्ति भक्षयसि भक्षयथः भक्षयथ भक्षयामि भक्षयावह भक्षयामः, ठीक है। अब फिर हम लोग का वाक्य किस में है, भूतकाल में, तो इसलिए हम लंग लकार का प्रयोग करेंगे, तो उसके में रूप बनेंगे भक्ष धातु के अभक्षयत अभक्षयताम अभक्षयन अभक्षयः अभक्षयतम अभक्षयत अभक्षयम अभक्षयाव अभक्षयाम। तो कर्ता हमारा उत्तम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया भी हम लोग उत्तम पुरुष एक वचन की लेंगे, तो रूप बनेगा अभक्षयम। वाक्य बन जाएगा हमारा अहम भोजनम अभक्षयम, ठीक है। सभी वाक्य समझ में आ गए आपको। साथियों आप देखिए कि मतलब कि संस्कृत में वाक्य बनाना या अनुवाद करना ज़्यादा कठिन नहीं है, उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, उसको आप ध्यान में रखिए। पहला तो पॉइंट ये है कि पठ धातु के रूप आप पांचों लकारों में याद कर लीजिए। जैसे लट लकार में रूप चलेंगे उसके पठति पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठतः पठामि पठावह पठामः, ठीक है। लोट लकार में पठतु पठतात पठताम पठन्तु पठ पठतात पठतम पठत पठानि पठाव पठाम, ठीक है। लट लकार लोट लकार लंग लकार में अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम, ठीक है। फिर विधिलिंग लकार में याद कर लीजिए पठेत पठेताम पठेयुः पठेहे पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेम, ठीक है। एक बचा लृट लकार, उसमें याद कर लीजिए पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि
पठिष्यथः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। ये ज़्यादा है रूप, मतलब कि जैसे पठ धातु है, इसके पांचों लकारों में रूप आपको एक साथ याद नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या करिए कि मैं इसका ऑडियो डाल दूंगा, वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको प्रतिदिन सुनेंगे ना, तो आपको स्मरण संस्कार बनेगा और धीरे धीरे वो आपको याद हो जाएगा। अब जैसे पठ धातु के रूप आपको याद हो गए, ठीक है। तो पठ धातु के रूप याद करने से आपको बहुत महान लाभ होगा। जैसे पठ धातु है, इसके रूप याद किया आपने, तो इसके अनुसार चलने वाले हस धातु, गम धातु, पिब धातु, जिघ्र धातु या भक्ष धातु, जितनी भी धातु हैं इन सभी के रूप आपको याद हो गए, ठीक है, पांचों लकारों में। एक साधे सब सदे, आपने एक रूप याद किया, इसके अनुसार चलने वाले सभी धातुओं के रूप आपको याद हो गए। ऐसे ही मैंने आपको अकारांत पुल्लिंग राम शब्द के रूप याद कराए हैं। तो राम शब्द के रूप याद करने से जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, देव, मनुष्य या फिर जो भी शब्द अकारांत पुल्लिंग में है, ठीक है, उन सभी के रूप आपको याद हो गए। जैसे लक्ष्मण शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब मैंने आपको तो राम शब्द का रूप याद करवाया, तो आपको लक्ष्मण शब्द का याद करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना। बस जैसे रामः रामो रामः, वैसे ही लक्ष्मणः लक्ष्मणो लक्ष्मणाः, लक्ष्मणम लक्ष्मणो लक्ष्मणान्, समान रूप ही है। आपको एक रूप याद करना, उसके अनुसार सभी शब्दों के रूप आपको याद हो जाएंगे। ऐसे ही आकारांत स्त्रीलिंग में मैंने आपको रमा शब्द के रूप याद कराए या लता शब्द के रूप याद कराए। तो आपने एक रूप याद किया, उसके समान इन सभी शब्दों के रूप चल जाएंगे। कन्या, अजा, वसुधा, सुधा, भार्या, आज्ञा, निशा, जटा, क्षमा, माला, गंगा, यमुना, शिला, प्रजा। हम लोग निशा शब्द के रूप चला के देख लेते हैं। निशा, निशे, निशाहा, निशाम, निशे, निशाहा, निशया, निशाभ्याम, निशाभिः, निशायै, निशाभ्याम, निशाभ्यः, निशायाः, निशाभ्याम, निशाभ्यः, निशायाः, निशयोः, निशानाम, निशायाम, निशयोः, निशासु, हे निशे, हे निशे, हे निशाहा। ठीक है, बहुत ही सरल है। इसी प्रकार आप फल शब्द के रूप याद किए हों आपने, तो जितने भी अकारांत नपुंसकलिंग शब्द होंगे उन सभी के रूप याद हो जाएंगे। तो हमने 3 मुख्य पॉइंट देखे। पहला पॉइंट ये है कि हमको शब्दार्थ याद होने चाहिए। मैंने अभी तक आपको शब्दार्थ जितने भी याद कराए हैं सब सरल ही शब्दार्थ याद कराए हैं, ठीक है। मेरा प्रयास रहता है कि मैं सरल शब्दों का चयन करके आपको स्मरण कराऊं, ठीक है। दूसरा ये है कि आपको एक धातु के 5 लकारों में रूप याद करने हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो शब्द रूप है, जो मूलभूत शब्द रूप है, जैसे राम शब्द हुआ, रमा शब्द और फल शब्द, इन तीनों के रूप आपको याद करने हैं। बस इतना आप याद कर लीजिए, इसके बाद आपको अनुवाद बनाना बहुत सरल हो जाएगा। मैं एक दो नियम करके लाता हूँ, और बस नियमों को सामान्यतः आप पढ़ेंगे और वाक्य बनाएंगे तो नियम आपको, वाक्यों से नियम याद हो जाएगा और नियम से आपका वाक्य बन जाएगा, एक दूसरे का हेल्प करके, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो आप अपने उन साथियों से जो संस्कृत में अनुवाद सीखना चाहते हैं या संस्कृत में अन्य चीज़ें सीखना चाहते हैं उनसे शेयर करिए। ये प्रारंभिक संस्कृत है, इसमें हम लोग अनुवाद सीखते हैं और कुछ शब्द रूप, धातु रूप आदि याद करते हैं। धन्यवाद।